हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट का। ये है लेक्चर फर्स्ट। पिछली वीडियो में मैंने लेक्चर जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मात्रक एवं विमाएं, उसका जो है मैंने सिलेबस टॉपिक्स लिखा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वही टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो पहला टॉपिक हम देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी का परिचय यानी फिजिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो पहले लिखकर इसलिए बोर्ड पर लिख दिया है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो यही मार्कर वाला बोर्ड है। यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा, अगर मार्कर से लिखेंगे पूरा तो अधिक टाइम लगेगा, इसलिए आप सपोर्ट करिए जो है डिजिटल बोर्ड जल्द से जल्द आ जाए तो और भी आसानी रहेगी स्टडी कराने पढ़ाने में। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है, यानी भौतिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का परिचय। देखते हैं, प्राकृतिक अथवा मानव रचित घटनाओं के तथ्यों का सुसंगठित स्पष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं या मानव द्वारा जो घटनाएं होती हैं, घटनाओं के तथ्य जो होते हैं उनके सुसंगठित जो सुसंगठित या स्पष्ट या क्रमबद्ध, जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो इसमें जो है विज्ञान में फर्स्ट टॉपिक में लेकर चलता हूँ भौतिक राशियाँ। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है देखते हैं। कोई भी मापी जा सकने वाली राशि, कोई भी राशि है, कोई भी यूनिट है आपकी है जो मापी जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। कोई भी आपकी यूनिट है, जैसे ले लीजिएगा वेग हो गया, त्वरण हो गया, ताप हो गया, कोई भी आप यूनिट ले लीजिएगा, वह सभी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे उदाहरण समय हो गया, ताप, वेग, बल, कार्य, त्वरण इत्यादि। इसमें आपकी धारा, विभव, तीव्रता, आवेग, यंग मापांक, श्यानता, बहुत सी क्वांटिटीज हैं और भी हैं। तो जो है फिजिकल क्वांटिटीज जो है आपकी दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे हम मूल राशियां कहते हैं, और दूसरी है डेराइव्ड क्वांटिटीज, जिसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम देखेंगे, आप लिख लीजिएगा पहले, इतना मैं हट जा रहा हूं। आप फिजिक्स भी ये भी टॉपिक लिख लीजिए, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज लिख लीजिएगा। ये कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, दोनों प्रकार लीजिए। अभी दोनों प्रकार को मैं डिस्कस करा रहा हूं, आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब इसको बिगाड़ रहा हूं मैं। तो देखते हैं मूल राशियां। वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियां व्यक्त की जाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। कोई भी भौतिक राशियां हैं जिनकी सहायता से जो भौतिक राशियां व्यक्त की जाती हैं उनको मूल राशियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियां की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ये जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, मूल राशियां की सहायता से ही ये व्यक्त की जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, क्षेत्रफल, वेग, घनत्व आदि।
अब देखते हैं मापन क्या होता है, यानी मेजरमेंट। मापन जो है किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। कोई भी भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके जो परिमाण रहता है यानी रिजल्टेंट जो आता है उसको यानी डिजिटों में यानी अंकों में जो व्यक्त करते हैं उसी को हम मापन कहते हैं, यानी मेजरमेंट कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। मात्रक क्या होता है देखते हैं। जिस भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, को मापना होता है, उसे मेजर कर, जिसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसे मेजर करना होता है, उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मापक मान लेते हैं। कोई भी एक निश्चित परिमाण उसको मापक मान लेते हैं, जिसे एक नाम देते हैं मापक, और जो नाम मापक देते हैं उसी राशि को हम मात्रक कहते हैं या कहलाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। जिस राशि को मानक जो मान लेते हैं, कोई भी राशि होती है मानक मान लेते हैं, जिसे एक नाम दे देते हैं, यह नाम मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है। मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं आपके। पहला हो गया मूल मात्रक, जिसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरा हो गया व्युत्पन्न मात्रक, जिसे डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, वह मूल मात्रक हमारे कहलाते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, मीटर हो गया आपका, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है। अब व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रक के पदों में प्राप्त किए जाते हैं। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक के जो पद होते हैं उनमें प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा आप, वेग का मात्रक, जैसे वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से तो हम भी आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप शेयर कर देंगे तो उनको भी पता चल सकेगा कि यहाँ पर फ्री क्लासेस जो है दी जा रही हैं, फ्री।